जय हिंद। मैं सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर। आजकल के बच्चे बाबा, और ये हम कब से सुनते आ रहे हैं ना, जब हम छोटे थे तब भी शायद हमारे पेरेंट्स ही बोलते होंगे ये आजकल के बच्चे। और फिर जैसे जब मेरे बच्चे हुए तो मैंने भी उनको बोला ये आजकल के बच्चे कुछ ज़्यादा ही समझते हैं। मैं तो कई बार अपने छोटे वाले बेटे को बोलती हूँ तेरे पेट में बाबा बैठा हुआ है, सब कुछ पता है तेरे को, है ना, हर चीज़ मुझे भी बताता रहता है। और उससे छोटे अभी जो ये पैंडेमिक में पैदा हुए और या उससे जस्ट आसपास पैदा हुए और अब स्कूल जाने लगे, तो ये बच्चे तो बहुत ही आगे हैं। मुझे लगता है कि दे लर्न एवरीथिंग विदाउट टेलिंग। अभी मन्नू से भी शायद आगे पैदा हो रहे हैं। तो देखिए, आज की आप सर्दियां भी हल्की हल्की स्टार्ट हो गई हैं। आप चाहें तो मेरा वीडियो अपने टीवी में लगा लीजिए और मज़े से देखिए। बहुत मज़ेदार बातें कुछ आजकल के बच्चों के बारे में मैं आपसे करूंगी, जो बिल्कुल फैक्ट्स में है और रियल है, और आप सबको भी शायद ऐसा अंदाज़ा रहा हो। मैं अभी अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही थी और उसकी फ्रेंड की जो बच्ची है वो करीब 3 या 4 साल की है, तो छोटी सी है, अभी बिल्कुल पढ़ाई स्टार्ट करी है। तो क्लास में ऑनलाइन क्लास चल रही थी, तो ऑनलाइन क्लास में टीचर ने बोला रिद्धिमा रेज योर हैंड। तो उसकी मतलब मम्मी ने एकदम से बोला रिद्धिमा रेज योर हैंड, तुम्हारा नाम लिया है टीचर ने। बच्ची ने बोला रुको मम्मा, और वो अपना ना मोबाइल के साथ, अरे मोबाइल छोड़ो बेटा, पहले हैंड रेज करो, टीचर ने तुम्हारे। और उसने बोला रुको मम्मा आपको नहीं पता, और थोड़ी देर के बाद उसने वहाँ जाकर वर्चुअल हैंड रेज कर दिया। सो इट वॉज लाइक अच्छा ये फीचर इसको किसने सिखाया, ये तो हमें भी नहीं पता था ये फीचर होता है कई बार, है ना, और छोटे से बच्चे को ये फीचर पता है। तो ये आजकल के बच्चे देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, कितनी कुछ इन्हें चीज़ें आ रही हैं। हमें बहुत सारी, मुझे एक इंसिडेंट इतना ज़्यादा याद है, कम से कम ये बात 12 साल पुरानी है, जब मेरे पास पहली बार एंड्रॉयड फ़ोन आया था। उससे पहले मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था, नॉर्मल फ़ोन था जिसको कॉलिंग या मैसेजिंग के लिए यूज़ करा करती थी। तो मैं ट्रैवल अपनी वर्कशॉप्स के लिए, कॉन्फ्रेंसेस के लिए बहुत ट्रैवल करती ही हूँ। तो मैं एक जगह गई और वहाँ पर बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ एक इंटरेक्शन होना था। तो मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन था और मेरे फ़ोन को देखकर एक बच्ची वहाँ पर बैठी हुई थी, करीब 10-11 साल की बच्ची रही होगी। उसने कहा आंटी यू हैव एन एंड्रॉयड फ़ोन। मैंने बोला हाँ बेटा, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उसने मेरा फ़ोन रिकग्नाइज़ किया। अच्छा प्लीज़ कैन यू गिव मी फॉर फ्यू मिनट्स। तो मैं ऐसा नहीं कि नहीं देना चाहती थी, पर नया फ़ोन था तो मैं थोड़ा सा रिलक्टेंट भी हो रही थी। तो अब उस बच्ची ने ना कुछ तरीके ढूंढने शुरू करिए। देखिए कैसे कैसे तरीके ढूंढे। उसने कहा कि आंटी आप को मॉर्निंग प्रेयर्स करते हो। मैंने कहा हाँ बेटा, मैं रोज़ सुबह उठ के अपनी प्रेयर करती हूँ। तो गिव मी योर मोबाइल, मैं इसमें सब कुछ आपको ना चैंट्स आपके सारे डाउनलोड कर दूंगी। मैंने कहा नहीं, मुझे सारे चैंट्स बाय हार्ट याद हैं, मुझे आई डोंट रिक्वायर ऑन माई मोबाइल। अब अच्छा, कई लोग बैठे हुए थे, ऐसा नहीं कि वो बच्ची और मैं ही थे वहाँ पर, कई सारे लोग बैठे हुए थे। और इस जैसे ही वो डिस्कशन होता था ना, सारे लोग मुझे देखते थे कि ऐसा क्या हो गया। राइट, अब आप समझ सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में कई बार क्या होता है। खैर थोड़ी देर के बाद वो बच्ची अपने एक और दोस्त को पकड़ लाई और उसने मुझसे पूछा कि आंटी आप ना ट्रैवल करते हो तो आपको गाना सुनने का शौक है। मैंने कहा हाँ बेटा, गाना सुनने का शौक है, गिव मी योर मोबाइल, हाँ मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे गाने डाउनलोड कर देती हूँ, फिर आप ट्रैवल करोगे, आप बहुत मज़े से सुनना, ऐसा ईयरफोन लगा कर। तो मैंने बोला नहीं बेटा, मैं जब रास्ते में ट्रैवल करती हूँ तो मुझे नेचर को देखना, इधर उधर ऑब्जर्व करना बहुत पसंद है, और मुझे गाने डाउनलोड नहीं कराने, आई वुड रियली नॉट लाइक। और मैंने यहाँ पर भी उसको टाल दिया। लेकिन देखिए फाइनली क्या हुआ, अब मैं आपको बताती हूँ। खैर बातचीत चल रही थी, मैंने अपना टॉक कंप्लीट, अब इसके बाद मेरा पेरेंटिंग टॉक था, मैंने टॉक कंप्लीट किया। और टॉक कंप्लीट करने के बाद सुनते सुनते उस बच्ची को ये पता चल गया कि मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ और एंड आई कम फ्रॉम एन आर्म्ड फोर्सेस बैकग्राउंड। तो उसने मुझसे ऐसा सवाल पूछा कि इसको सुन के अब मैं उसको फ़ोन ना दिए बिना रुक नहीं पाई। क्या हुआ, उसने मुझसे पूछा कि आंटी यू ट्रैवल। मैंने कहा यस बेटा। सारी जगह आप अकेले जाते हो? मैंने कहा बेटा प्रोफेशनली तो अकेले जाते हैं। जस्ट इमेजिन इफ यू गेट लॉस्ट। मैंने बोला क्यों बेटा, मैं क्यों खोऊंगी, मुझे पता है कि कहाँ जाना है, सारे एड्रेसेस मुझे पता होते हैं, फ़ोन नंबर मेरे पास है। नहीं आंटी जस्ट इमेजिन, और फिर अंकल कैसे ढूंढेंगे आपको, आप जस्ट इमेजिन। मैंने बोला बेटा पर मैं खोऊंगी क्यों? नहीं गिव मी योर मोबाइल। आफ्टर गिविंग, मतलब आपका मोबाइल आने के बाद मैं इस मोबाइल में कुछ ऐसा करूंगी, इसके बाद अगर आप खो भी जाओगे तो अंकल विल बी एबल टू फाइंड यू। अब मुझे लगा कि ये तो कुछ ऐसी चीज़ है कि मोबाइल दे ही देना चाहिए। अच्छा मैंने उसको मोबाइल दिया और मैं ध्यान से उस बच्चे के मोबाइल की तरफ देख रही थी। खैर करीब 5-7 या शायद 10 मिनट के बाद मोबाइल मेरे पास आया।
मेरे मोबाइल में चैट्स डाउनलोडेड थे, मेरे मोबाइल में सॉन्ग्स डाउनलोडेड थे और मेरे मोबाइल में जीपीएस सिस्टम एक्टिवेटेड हो चुका था। ये हैं आज के नए ज़माने के बच्चे। आई एम श्योर आपके पास भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होंगे जो नए ज़मानों के बच्चों के होंगे। बताइएगा कमेंट बॉक्स में डालकर कि आपको ऐसे कौन कौन से इंसिडेंट्स याद हैं। मैं हमेशा कहती हूँ दैट एवरीबडी हैज़ अ राइट टू से आई बिग वंडर। आज के लिए जय हिंद।